प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम 712 ईस्वी में हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले से चले थे और कुतुबुद्दीन ऐबक तक आ गए थे। हमने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया था। यद्यपि उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं। उसने मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से सुल्तान के पद की मान्यता भी प्राप्त कर ली थी। उसने अपने आप को गुलामी से मुक्त भी करवा लिया था। हमने ये देखा कि भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक की कोशिश में कोई कमी रही नहीं, लेकिन इतिहास सफलता उसके खाते में लिखता है जो सफल होता है। इतिहास का स्वभाव यही है। एक प्रश्न आएगा आपके सामने कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाना चाहिए और क्यों कहा जाना चाहिए। 3 नाम आपके सामने होंगे। एक नाम तो मोहम्मद गोरी का होगा, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का होगा और तीसरा नाम होगा इल्तुतमिश का। मोहम्मद गोरी को हम भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक इसलिए नहीं मान सकते। संस्थापक शब्द पर ध्यान दीजिए। फाउंडर इसलिए नहीं मान सकते कि वह यहां रहा ही नहीं। उसने भारत में रहकर भारत का शासन नहीं किया। भारत पर उसका नियंत्रण बना रहे, उसका कब्जा बना रहे, इसके लिए वह अपने आदमी यहां छोड़ गया। उन्होंने उसकी तरफ से शासन संभाला। उनमें से प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मर गया, या यूं कहें कि उसे मार दिया गया, या यूं कहें कि उसे खोखरों ने मार दिया, उसके बाद में कुतुबुद्दीन शासक बना, लेकिन वह 1210 में तो मर ही गया। तो उसे इतना समय भी नहीं मिला कि वह यहां एक ऐसा शासन स्थापित करता जिसकी कोई निरंतरता बनती, जिसकी कोई स्थिरता बनती। नहीं कर पाया। अनेक चुनौतियां उसके सामने थी जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, और उन चुनौतियों से उसने मुकाबला कैसे किया यह भी मैं बता चुका हूं। लेकिन उसके मरने के बाद में वे चुनौतियां उसी तरह से उपस्थित थी जिस तरह से उसके मरने के पहले थी। अपने शासन का उसने कोई प्रबंधन नहीं किया। वैसे विचार किया जाए तो शासन का नाम ही प्रबंधन है, और इस प्रबंधन में मैं आपको बताऊं, सैनिक अभियान चलाकर या अपनी सेना को सुदृढ़ करके अपने आप को बचाए रखना या अपना कुछ विस्तार कर लेना, यही शामिल नहीं होता है। आपने अपनी सत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी आपके मरने के बाद भी यह शासन इसी तरह चलेगा या इससे अच्छा चलेगा, यह आश्वस्ति आप इतिहास को दे नहीं सके। उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा और वह कुछ महीनों ही रह पाया, क्योंकि विभिन्न सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाकर गद्दी पर बैठाया। न कोई कला और साहित्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई बड़ा काम किया।
कुतुब मीनार उसके खाते में है, 2.5-3 का झोंपड़ा उसके खाते में है। और जब वह यह कुछ नहीं कर सका तो फिर उसे किस आधार पर हम संस्थापक माने। उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ऐबक का तो वंश ही समाप्त हो गया था, आराम शाह के साथ एक नया वंश लेकर आया, नया इल्बरी वंश लेकर आया। उस समय वैसी ही चुनौतियां उपस्थित थी जैसी ऐबक के समय थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया। सफलता प्राप्त की, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उसने अपने शासन को सुरक्षित रखा, लेकिन उसका प्रबंधन किया, उसका मैनेजमेंट किया। उसके बाद भी उसकी सत्ता में एक निरंतरता दिखाई देती है। भले ही इल्तुतमिश का वंश बहुत आगे नहीं चला हो, लेकिन जो भी आया उसको एक व्यवस्था मिली। तो ये व्यवस्था बनाना यदि कोई जान लेता है, और यदि किसी सत्ता की स्थापना के सिलसिले में किसी शासक की यह बात करें कि उसने एक ऐसा तंत्र खड़ा किया, ऐसा एक सिस्टम दिया कि उसके मरने के बाद में वह सिस्टम जिंदा रहा अपने परिवर्तनों के साथ, यह वो कर सका। और इल्तुतमिश की अनेक बातें मैं आपको उसको पढ़ाने के दौरान बताऊंगा। खैर, तो इल्तुतमिश जो है वह भारत का पहला सुल्तान जिसने अपनी सल्तनत की मान्यता गौर के सुल्तान से नहीं ली, उसने अपने सुल्तान होने की स्वीकृति खलीफा से ली, जो उस जमाने में इस्लाम का सबसे बड़ा, मैं यदि एक सरल शब्द काम में लूं तो धर्माधिकारी होता था। इल्तुतमिश, जिसे हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी कहते हैं, और मिन्हास ने अपनी किताब में उसका नाम लिखा है तबकात नासिरी में, सुल्तान शमसुद्दुनिया बउद्दीन अबुल मुजफ्फर अल्तमश। तो इस इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रहे। यह इल्बरी तुर्कों के एक सरदार आलम खां का बेटा था। और अपने बचपन से ही अपने पिता का प्रिय पात्र हो गया, क्योंकि किसी भी काम को वह बहुत जल्दी सीख लेता था। उसमें एक उत्साह था अपने और भाइयों की तुलना में ज्यादा, और
खूबसूरत भी था, हैंडसम था, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। तो उसके इस बढ़े हुए महत्व को देखकर उसके भाइयों ने, भले ही वे उसके सगे भाई हों या चचेरे भाई हों या दोनों मिले हुए हों, उसको मौका देखकर और घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया। उसके बाद कभी इसने खरीदा, कभी उसने खरीदा, और आखिर में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। इस तरह से यह ऐबक का गुलाम हो गया। वह जल्दी ही सर्जनदार बन गया, फिर अमीर शिकार बन गया, और आगे बढ़ते बढ़ते बदायूं का हाकिम भी बन गया। और यह कुतुबुद्दीन को बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने के कई कारण होते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन के सरदार थे, वे जानते थे कि ये कुतुबुद्दीन का प्रिय पात्र रहा है। कुतुबुद्दीन इसको पुत्र कहता था, बेटा कहता था, और सल्तनत संभाल सकता है, इसीलिए तो बुलाया। खैर, उसने गहड़वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सफल रहा, और फिर खोखरों ने परेशान किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उधर से मोहम्मद गोरी भी आया खोखरों से मुकाबला करने के लिए। कुतुबुद्दीन के साथ इस लड़ाई में यह इल्तुतमिश भी गया था। अब देखिए, जो इतिहास है ना, इसको समझने के लिए एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। बातें तो बहुत सारी ध्यान रखनी चाहिए। जब एमए की कक्षा में इतिहास दर्शन पढ़ाते हैं, तब इन बातों का विस्तार से जिक्र करते हैं। लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इतिहास में घटनाएं कैसे घटती हैं पता ही नहीं चलता। कई बार युद्ध हो रहा है तो युद्ध दोनों तरफ से ही हो रहा होता है। जब युद्ध हो रहा होता है तो वह दोनों तरफ से ही हो रहा होता है। दोनों को पता होता है कि अब युद्ध होगा। हार जीत बात की बात है। तो यह कोई संयोग नहीं है, कोई दुर्योग नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास में साफ तौर पर संयोग और दुर्योग दिखाती हैं। इल्तुतमिश के जीवन में खोखरों से हुई यह लड़ाई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। मोहम्मद गोरी स्वयं आया हुआ था, 1205-6 ईस्वी की बात है, और उसने देखा कि इल्तुतमिश तो बड़े पराक्रम से लड़ रहा है। वो जानता नहीं था कि इल्तुतमिश है, एक सेना नायक। मैं बता रहा हूं यह बात तो, कि उसने देखा कि यह व्यक्ति
योग्यता प्रदर्शित कर रहा है। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। उसने कहा साहब हमारा गुलाम है। तो बोला कि यार ये आदमी इस धरती पर बड़े काम करने के लिए आया है, बड़ी सफलताएं अर्जित करने के लिए आया है, तो मैं इसे दासत्व से मुक्त करता हूं। एक बहुत कठिन काम था। गोरी के पास यह अधिकार था कि वह कुतुबुद्दीन के गुलाम को मुक्त कर दे, क्योंकि कुतुबुद्दीन उसका गुलाम था। तो इस तरह से मुक्ति का एक फरमान लिखा गया और इल्तुतमिश मात्र एक सेना नायक होते हुए दासत्व से मुक्त हो गया। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसका प्रधान सेनापति अली इस्माइल, जो दिल्ली देख रहा था, दिल्ली को संभाल रहा था, उसने कुछ दूसरे लोगों से मंत्रणा करके और उसको आमंत्रित किया। इसके सामने भी उसी तरह से कठिनाइयां मौजूद थी जिस तरह से ऐबक के सामने थी। जैसे ऐबक के मरने के बाद में शासन बिखरने लगा था। कहीं पर राजपूत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, तो कहीं नासिरुद्दीन कुबाचा स्वयं को सुल्तान घोषित कर रहा है, तो कहीं अली मर्दान खान ने कर भेजना बंद कर दिया है। इन चुनौतियों का उसको मुकाबला करना था। इसके अलावा ताजुद्दीन याल्दोज, जिसका जिक्र मैं पिछले अंक में कर चुका हूं, उसने गजनी पे अधिकार कर लिया था। हिंदू और उनमें भी प्रमुखतः राजपूत सरदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए जा रहे थे। जालौर, रणथंभौर और ग्वालियर, यहाँ के राजपूत उसके लिए कभी भी चुनौती बन सकते थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित नहीं थी, मंगोलों से खतरा था। एक बार तो मंगोल आक्रमणकारियों से पराजित होकर और ख्वारिज्म का अंतिम शासक समझ लीजिए आप, शासक जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की सीमा तक आ गया था। यद्यपि उसको तरीके से बाद में रवाना कर दिया गया वापस, क्योंकि वह कहता था कि मेरे लिए इससे अच्छा कोई शरण स्थल नहीं हो सकता, वापस जाएगा तो मंगोल परेशान करेंगे। वह भी घुसना चाहता था इस हिंदुस्तान में। मंगोलों के डर से दूसरे देशों के लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। झेलम और सिंध नदी के बीच में जो रहने वाली जाति थी खोखर, उससे भी चुनौती थी। यद्यपि इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्ति मिल गई थी, गुलाम नहीं था वो, लेकिन फिर भी कुछ सरदार ऐसे थे जिनका कहना था कि मुक्त हो गया तो क्या हुआ, गुलाम तो था ही, और एक गुलाम सुल्तान कैसे रह सकता है। कुछ अमीर मुइज्जी वंश के किसी व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। मुइज्जी मतलब मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम था मुइजुद्दीन बिन साम। कुछ लोग कुतुबुद्दीन के वंश के लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई कुतुबी सरदार इस गद्दी पर बैठना चाहिए। तो इल्तुतमिश के सामने बहुत सारी कठिनाइयां,
और जब हम अगली बार मिलेंगे तो यह चर्चा करेंगे कि वह इन कठिनाइयों से मुकाबला कैसे कर सका। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।